लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। और मैं आप सभी से ही हमेशा उम्मीद रखता हूं और रखता रहूंगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इसी के साथ जो है ज़बरदस्त होंगे। तो आइए आज का जो आपका टॉपिक है जो वर्ब में है और जिसका नाम है हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में अंतर क्या होता है। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत ही दमदार टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। हेल्पिंग वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स किसे बोलेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स मीन्स होता है सहायक क्रिया और लिंकिंग वर्ब्स मीन्स क्या होता है। लिंकिंग वर्ब्स मीन्स होता है जोड़ने वाली क्रिया। अब कुछ वर्ब्स आपके सामने इस तरीके से आएंगी कि वो हेल्पिंग वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स दोनों का काम करेंगी। तो आइए उन वर्ब्स को पहले हम देखते हैं कि वे कौन सी वर्ब्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स दोनों का काम करती हैं। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कब ये हेल्पिंग वर्ब्स का काम कर रही हैं, कब ये लिंकिंग वर्ब्स का काम कर रही हैं। तो उसी को आइए ध्यान से ध्यानपूर्वक देखकर समझने की कोशिश करते हैं आप सभी के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं हर एक चीज़ को बखूबी बड़े मस्ती के साथ, जैसे आपका है इज, एम, आर, वाज, डिड, वर, हैव, हैज, हैड प्लस बी, ये आपकी दो फॉर्म में काम करेंगी। एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज हेल्पिंग वर्ब, प्लस एज लिंकिंग वर्ब। एज हेल्पिंग वर्ब्स, एज लिंकिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया और लिंकिंग वर्ब्स का मतलब होता है जोड़ने वाली क्रिया। आशा करते हैं यहाँ तक आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम यहीं पर अंतर को समझने की कोशिश करेंगे कि अंतर दोनों में क्या है। तो अंतर आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर वेरी फर्स्ट आप देखेंगे। एग्जाम्पल्स में आपका वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ही इज अ टीचर और दूसरा आपके सामने एग्जाम्पल ले लूँ, ही इज टीचिंग। ही इज अ टीचर और ही इज टीचिंग, दो आपके सामने एग्जाम्पल हैं। उसको देखते हैं। ही इज टीचिंग, पहले लास्ट वालों को हम देखते हैं आसानी पूर्वक। ही इज टीचिंग, इसमें ही क्या है, इसका सब्जेक्ट है। इज क्या है, इसमें वर्ब है। प्लस टीचिंग क्या है, इसमें ये भी आपका वर्ब है। इसमें देखते हैं ही क्या आपका है, सब्जेक्ट है। इज क्या आपका है, वर्ब है। ए टीचर क्या आपका है, ये ऑब्जेक्ट है। यहीं पर आप बहुत ध्यानपूर्वक बात समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ध्यान से। इसमें ही इज टीचिंग मीन्स होता है वह पढ़ा रहा है। दूसरा क्या है आपका, ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है या शिक्षक है, आप बोल सकती हैं। तो एग्जाम्पल सेकंड में आप देखेंगे ही इज टीचिंग, ही के बाद इज क्या आया है, इसका जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। अब आप कह देंगे कि आपने डायरेक्ट कैसे बोल दिया हेल्पिंग वर्ब है। अरे भाई, आप भली भांति जानते हैं, जो हमने इसके पहले जो क्लास लिया है वर्ब्स पर, काइंड्स ऑफ वर्ब पर, या आप बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब पर, उसमें हमने बताया कि अगर किसी वर्ब के बाद कोई और वर्ब आती है, अगर किसी वर्ब के बाद कोई और वर्ब आती है, तो जो पहली वर्ब रहेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी या सपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। ठीक है, वो आपकी क्या कहलाएगी,
हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। ठीक, पहले एग्जांपल में देखेंगे, ही इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है। इसमें क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, और टीचर क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी को समझना है, इसी को जानना है, इसी को पहचानना है। देखिए इसमें ही इज़ अ टीचर, ही सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, अ टीचर ऑब्जेक्ट हो गया। अर्थात यहाँ पर हमको दो चीज़ें मिली कि अगर किसी भी सेंटेंस में, दुनिया के किसी भी सेंटेंस में अगर किसी वर्ब के बाद कोई अन्य वर्ब आती है तो पहली वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, लास्ट वाली आपकी क्या कहलाएगी, मेन वर्ब कहलाएगी। और अगर किसी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है, अगर किसी सेंटेंस में केवल क्या है, एक ही वर्ब है, तो वो क्या कहलाएगी, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कौन सी वर्ब कहलाएगी, लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पर देखेंगे इज क्या आपका है, वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या आपका है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, और यहाँ पर इज क्या आपकी है, यहाँ पर इस सेंटेंस में इज आपकी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। तो इस तरीके से हमने कोशिश की आपको ये चीज़ बताने की, समझाने की, और उम्मीद यही है आप सभी से कि ये चीज़ समझ में आई होगी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और भी बखूबी चीज़ों को समझ लेते हैं हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब के बारे में। और भी चीज़ें क्या हो सकती हैं, कैसे जाना जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है, कैसे आपको अच्छे से अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए यू आर प्लेइंग, आपके सामने एक एग्जाम्पल है, यू आर प्लेइंग, और सेकेंड एग्जाम्पल हमने रख दिया यू आर प्लेयर। यू आर ए प्लेयर, दोनों देखिएगा आप लोग एग्जाम्पल, यू आर प्लेइंग, यू आर ए प्लेयर। यहाँ आप देखेंगे, ठीक है, यू आर प्लेइंग, यू आर, यू आपका सब्जेक्ट है, आर क्या है, वर्ब है, प्लेइंग क्या है, ये भी आपका वर्ब है। तो फिर से वही चीज़ देखेंगे, यू के बाद आपका क्या आया, एक हेल्पिंग वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब क्यों आ गई, क्योंकि इसके बाद में क्या है, इसकी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से पहले जो आ जाए वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल में देखेंगे यू आर ए प्लेयर, यू के बाद क्या आपका है, एक वर्ब है, उसके बाद क्या आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इन दोनों में अंतर आपने क्या समझा, इन दोनों में एक सेंटेंस, अर्थात पहले सेंटेंस में क्या है, आपका आर है, आर क्या है, एज ए हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, और दूसरे सेंटेंस में आर क्या है, आर एज ए लिंकिंग वर्ब है। कैसे चीज़ों को समझाने के, जस्ट सी द ट्रिक। अगर किसी भी वर्ब के साथ दुनिया में किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब हैं, तो पहली वर्ब पक्का क्या रहेगी, उसकी आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, लास्ट वाली क्या रहेगी, मेन वर्ब रहेगी। और वही दूसरे सिचुएशन में अगर केवल एक सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब हो और उसके बाद कंडीशन ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या आए, उसके बाद या तो नाउन आए या एडजेक्टिव आए, तो आपका क्या कहलाएगा, वो आपकी लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। दिस इज द ट्रिक टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। यही सबसे बड़ा डिफरेंट है लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को समझने का। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझने में दिक्कत होगी तो फिर मैं इस पर क्लास लूँगा और भी विस्तारपूर्वक क्लास लूँगा, 1-2 घंटे की क्लास लूँगा टू मेक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। दिस इज़ वन ऑफ द best topics in the field of English grammar, so try to understand it very carefully. Thank you so much. Always be the part of literature achievers. Literature achiever is always with you. Thanks a lot.